नमस्कार दोस्तों, ये एम्स पटना का जो पेपर हुआ था एमएसएसओ ग्रेड 1 का, तो उसका ये मैंने कल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब आगे के देखते हैं। आज भी मैं 20 या 30 क्वेश्चन इस पार्ट में डिस्कस करूँगा और ये सेक्शन है ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल इन्वायरमेंट। तो पहला क्वेश्चन है विच पर्सपेक्टिव सजेस्ट रिगार्डिंग ग्रुप फॉर्मेशन दैट ग्रुप्स फॉर्म बिकॉज इट्स मेंबर्स लाइक वन अनदर एंड सीक टू स्पेंड टाइम टुगेदर। तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल अट्रैक्शन पर्सपेक्टिव। ये बेसिकली ग्रुप थेरेपी जो हम करते हैं उस पर्पज़ से बनाते हैं कि जो पॉपुलेशन है सेम होनी चाहिए, जिनकी प्रॉब्लम सेम हो और वो एक दूसरे की प्रॉब्लम का जो कोपिंग स्किल जिन्होंने यूज़ किया है उससे कैसे कोप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इन अ ग्रुप डेवलपमेंट ड्यूरिंग द टर्मिनेशन और एंडिंग स्टेज ऑफ ग्रुप द सोशल वर्कर्स रोल इज़ टू। तो क्या होता है जब आप ग्रुप फॉर्म करते हो, ग्रुप का जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, फिर इन लास्ट जब टर्मिनेट करना होता है तो उस टाइम ग्रुप वर्कर यानी सोशल वर्कर का क्या रोल होता है? तो फैसिलिटेट इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हैज़ बीन गेन्ड थ्रू द ग्रुप एक्सपीरियंसेस। मतलब कि ग्रुप जो आपने बनाया था उसमें जो 4-6 मीटिंग्स हुई, सेशंस हुए हैं, उसमें स्टार्टिंग में क्या हमारा ऑब्जेक्टिव था, क्या एम था ग्रुप का, और इन लास्ट हम उस ग्रुप के जो सेशंस थे, मीटिंग थी, उससे हमने क्या गेन किया। तो ये बेसिकली जो है वो समराइज़ करता है सोशल वर्कर ग्रुप के इस एम ऑब्जेक्टिव को कि कितना फुलफिल हुआ। तीसरा क्वेश्चन है एज कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय कॉम्पटन एंड गैलावे 1984 व्हाट डज द रोल ऑफ इनेबलर फॉर अ सोशल वर्कर वाइल वर्किंग विद द ग्रुप एंटेल। देखिए एम्स वालों ने जो आंसर दिया था पहले वो दिया था ये तीसरा वाला, प्रोवाइडिंग ग्रुप्स विद न्यू इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कोपिंग विद डिफिकल्ट सिचुएशंस, असिस्टिंग ग्रुप मेंबर्स इन प्रैक्टिसिंग न्यू बिहेवियरल स्किल्स। बट जो इसका सही आंसर होगा वो होगा असिस्टिंग क्लाइंट्स टू फाइंड कोपिंग स्ट्रेंथ्स एंड रिसोर्सेज विद इन देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस चेंजेस नेसेसरी फॉर अकम्प्लिशिंग द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो एक इनेबलिंग मतलब इनेबल करने का जो काम होता है सोशल वर्कर का, तो वो जो क्लाइंट प्रॉब्लम लेके आता है उसमें वो क्या देखता है और कैसे उस चीज़ को उससे रिसोर्सेस का बेटर यूज़ कराने के लिए इनेबल करता है। तो उसके बारे में ये क्वेश्चन था। तो इसको इग्नू के जो है ना, जो एक बुक आती है इग्नू का MSW का, उसमें 49 to 50 पेज पे आपको इसका आंसर ये मिल जाएगा एज इट इज़ है। तो कॉम्पटन एंड गैलावे का आप सर्च करके देखेंगे तो एम्स ने इसका रॉन्ग आंसर दिया हुआ था और मैंने फर्स्ट आंसर इसका ऑप्ट किया हुआ था। क्वेश्चन 4 है अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म दैट रेफर्स टू सब्सटीट्यूटिंग गुड रीजंस फॉर रियल रीजंस सो दैट देयर एक्शंस में अपीयर जस्टिफाइड, लॉजिकल एंड सोशली लॉडेबल। तो ये है रेशनलाइजेशन। जब आप कोई भी गलती करते हैं, सपोज करो आप स्कूल लेट पहुंचते हैं, तो आपसे पूछता है टीचर या आपका क्लास टीचर, प्रिंसिपल जो भी, तो आप उसको रेशनलाइज करते हैं कि मैं इसलिए लेट हो गया। लाइक कि आपने कहा कि घर में कोई मिसहैपनिंग हो गई थी, या बाइक से आ रहा था तो गाड़ी पंचर हो गई, या रेलवे क्रॉसिंग लगा हुआ था। तो ये जो आप अपनी जो है कमियों को छिपाने के प्रयास करते हैं तो इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। According to Sigmund Freud, structure of personality theory, which of the following represent the unconscious and most primitive part of the personality, which works not according to the reason and logic, but by the pleasure principle। तो id, ego, सुपर ईगो आपने पढ़ा है। id जो है वो टोटली प्लेजर प्रिंसिपल पर होता है कि एक बच्चे को चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट चाहिए, वो अगर कहीं दुकान पे रखा हुआ है, इट डजेंट मैटर कि दुकान वाला क्या समझेगा और क्या समझेंगे, वो जाके खींच ले, उठा के खा लेगा। ठीक है, तो ये प्लेजर प्रिंसिपल होता है, उसको उसमें आनंद आ रहा है इसलिए उसको करना है, उसको पता नहीं होता कोई लॉजिकल। तो ईड प्लेजर प्रिंसिपल होता है और ईगो जो होता है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे होता है, सोशल प्रिंसिपल होता है, और जो सुपर ईगो होता है वो मोरल प्रिंसिपल पे होता है ना। तो ये इस तरीके से आई थिंक ईगो का मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। प्लेजर प्रिंसिपल और ये मोरल प्रिंसिपल होता है, और ईगो जो होता है जिसमें रेशनलाइजेशन होता है चीज़ों को, वो बहुत ही लॉजिकल वे में करता है, सोशल एक्सेप्टेंस मैनर में करता है। मुझे एक वर्ड नहीं याद आ रहा है बट आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इंडिकेट। तो जब पॉजिटिव रिलेशन होता है तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा।
ठीक है, तो एन इंक्रीज इन वन वेरिएबल इज अकम्पनीड बाय एन इंक्रीजिंग इन द अदर। तो ये इसको रिसर्च का ये क्वेश्चन है बेसिकली कि दो वेरिएबल्स हैं, जैसे एज बढ़ रहा है तो एज बढ़ने के साथ साथ इंटेलेक्चुअलिटी अगर बढ़ रही है या सोशल आइडेंटिटी उनका बेहतर हो रहा है तो इसको बोलेंगे कि एज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोशल आइडेंटिटी। तो वो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स रेफर टू अकॉर्डिंग टू मैस्लोज थ्योरी। तो मैस्लो का जो थ्योरी है नीड का, उसमें एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है लास्ट में, तो उसको बोलते हैं द नीड फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन इज डिजाइन फॉर टेस्टिंग कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स वेयर वन वेरिएबल इज एक्स डिटरमाइंस अनदर वेरिएबल वाई। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखते हैं कि एक को मैनिपुलेट करते हैं तो दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं। एंड देन नाइन्थ है सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस विच रिफर्स टू द अर्ली लर्निंग पीरियड इन विच चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ द सोसाइटी एंड देयर रिलेशनशिप विद अदर्स थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस सोशलाइजिंग एजेंट्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। एंड टेंथ है व्हाट आर द थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्कर डिस्क्राइब्ड फर्स्ट बाय वेन एंड सीट्स इन 1948 वेदर एज अ लीडर आर फैसिलिटेटर इनेबल। तो ये क्या हो जाएगा, टास्क फंक्शंस, मेंटेनेंस फंक्शंस एंड पर्सनल फंक्शंस। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है सोशल एक्शन एंड सोशल मूवमेंट्स। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है इंडिविजुअल्स ओन परसेप्शन ऑफ कंसिडरिंग हिमसेल्फ हरसेल्फ एज एज्ड इज कॉल्ड। तो इसको साइकोलॉजिकल एजिंग बोलते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे कि ऐसा लग रहा है कि वो इस ग्रुप में सबसे बड़े मेंबर है, तो इसको साइकोलॉजिकल एजिंग बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। एंड इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टराइज्ड बाय द नॉलेज ऑफ मेनी थियरीज एंड सेवरल स्किल्स फॉर सेलेक्टिंग द राइट अप्रोच एंड टेक्निक्स विद रेफरेंस टू क्लाइंट्स। एक बार में ही मल्टीपल अप्रोच जब आप किसी भी क्लाइंट को ट्रीट करने में यूज़ करते हो तो उसको एक्लेक्टिक अप्रोच बोलते हैं। एंड जो वो मेथड जो किसी भी क्राइसिस में यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं, क्राइसिस इंटरवेंशन। तो क्राइसिस इंटरवेंशन इज अ मेथड यूज इन सोशल वर्क प्रैक्टिस इन केस ऑफ क्राइसिस सच एज सडन डेथ in the family or an extramarital affair where during the assessment phase social worker ensures that family members ventilate their feelings। तो जो कैथारसिस यानी जो इन्होंने बोला है वेंटिलेशंस ऑफ इमोशंस या फीलिंग्स, इसको कैथारसिस बोलते हैं और ये इसमें क्राइसिस इंटरवेंशन में यूज़ होता है और सुसाइड प्रिवेंशन में भी क्राइसिस इंटरवेंशन यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्किंसन 1971 डिफाइंड social movement as a deliberate collective endeavor to promote change in any direction and by any means not excluding violence, illegality, revolution or withdrawal into up to utopian community। मतलब सोशल मूवमेंट बेसिकली उस मोमेंट को कहते हैं जो सोशल चेंज लाने के लिए किया जाता है। बड़े लेवल पे मास लेवल पे कोई चेंज करना है तो उसको सोशल मूवमेंट बोलते हैं। और ये विल्किंसन ने जो डिसाइड किया है कि उसमें कोई भी वायलेंस नहीं होगा, कोई इलीगैलिटी नहीं होगा, ठीक है, इस टाइप का। एंड वो सजेस्टेड दैट प्रोफेशनली ट्रेंड सोशल वर्कर कैन डेवलप हिज और हर प्रोग्राम्स एट 2 levels, प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल एंड क्यूरेटिव। ये MM देसाई ने बोला है। प्रिवेंशन, डेवलपमेंटल और क्यूरेटिव तीन फेज इन्होंने बताए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलैरिटी बिटवीन सोशल मूवमेंट एंड सोशल एक्शन। तो बोथ आर मेथड्स ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। आपने पढ़ा ही है सोशल केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी, ये प्राइमरी मेथड्स हो जाते हैं। फिर सोशल रिसर्च जो है सोशल वर्क रिसर्च है और वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है और एक्शन है, ये जो है सेकेंडरी में आ जाते हैं। तो सोशल मूवमेंट और सोशल एक्शन मोर और लेस एक ही चीज़ है, उसमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द एमंग इज द ओनली कंट्री in the world which has a statutory recruitment for certain specified types of industry to employ trained social workers for labor welfare। लेबर वेलफेयर के लिए इंडिया में लेबर वेलफेयर ऑफिसर रिक्रूट किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और वहाँ पे भी सोशल वर्कर की ज़रूरत होती है। जो HR में स्पेशलाइज्ड होते हैं उनको भी लिया जाता है, प्लस कहीं कहीं जनरल सोशल वर्कर को भी ले लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्रुप काउंसलिंग ओवर ट्रेडिशनल 1-to-1 जीरियाट्रिक काउंसलिंग इज दैट। तो ये पूछ रहे हैं कि एडवांटेज नहीं है ग्रुप काउंसलिंग का
जो 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं उसके कंपेरिजन में। तो इट इनेबल्स टू मेक पर्सनलाइज्ड प्लान्स टेलर्ड टू बेस्ट मीट द यूनिक नीड्स ऑफ ईच इंडिविजुअल। ये जो 1-to-1 करते हैं उसमें ये होता है। और ग्रुप में एक ग्रुप अप्रोच होता है। क्वेश्चन नंबर 9, हु among the following propose the ecological perspective of family centered social work practice that is a holistic scheme of family assessment? तो ये है हार्टमैन एंड लेड ने ये बात कही थी, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ फैमिली सेंटर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब 10 पे देखते हैं, द रेशियो ऑफ एल्डरली, यानी जो 60 साल के ऊपर वाले हैं और जो 18 साल से यानी टीनेज में है 0 से 14 साल वाले, तो इस पॉपुलेशन को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है इंडेक्स ऑफ एजिंग, यानी 60 से ऊपर और 0 से 14 वाले। और डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो बोलते हैं या वर्किंग पॉपुलेशन पे जो डिपेंडेंट हैं उनको डिपेंडेंसी रेशियो बोलते हैं। यानी सॉरी, डिपेंडेंसी रेशियो जो होता है डिपेंडेंट पॉपुलेशन और वर्किंग पॉपुलेशन का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं। इसमें मैं एक और पार्ट कवर कर लेता हूँ, रिसर्च इन सोशल वर्क। अ की पर्सन इन फोकस ग्रुप डिस्कशन इन एडिशन टू द फैसिलिटेटर हु टेक्स डाउन नोट्स टू रिकॉर्ड द की इशूज रेज्ड इन द डिस्कशन इज कॉल्ड रिकॉर्डर। रिकॉर्डर मतलब जो जैसे आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हो वैसे आप जब पेशेंट का, कोई पेशेंट हो या क्लाइंट हो, उसका सेशन ले रहे होते हो, तो जो आप सोशियो डेमोग्राफिक प्रोफाइल लेते हो, जो उसका जीनोग्राम बनाते हो, जो उसकी मेजर पॉइंट्स लिखते हो प्रॉब्लम की, उसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं। तो वो लिखना भी एक रिकॉर्डिंग ही है। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ होलिस्टिक अप्रोच इन क्वालिटेटिव रिसर्च? तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है? टुगेदर ऑल पॉसिबल इन्फॉर्मेशन एंड पोर्ट्रे सिचुएशन इन देयर टोटलिटी। मतलब आप जो है होलिस्टिक अप्रोच मतलब ये हुआ कि आप मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ले रहे हो और फिर उनको जो है इंटर रिलेट कर रहे हो, कोरिलेट कर रहे हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है। तो ये जो है होलिस्टिक अप्रोच जो है क्वालिटेटिव रिसर्च में अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अ टाइप ऑफ केस स्टडी एज क्लासिफाइड बाई बर्न्स 2000 दैट एम्स to understand in depth a particular individual such as child having problem with reading exhibiting behavior problem, तो इसको बोलते हैं clinical case study। and in-depth interview is the most frequent used method in qualitative research studies that enable face-to-face discussion with human subjects। जो in-depth interview होता है जिसमें कोई structured questions नहीं होते हैं, open ended questions होते हैं, तो उसको जो है बेसिकली ये मेथड सोशल वर्क रिसर्च में क्वालिटेटिव स्टडी में यूज़ होता है। एंड व्हाट डज द टर्म क्वालिटेटिव रिसर्च प्राइमरीली रिफर टू? क्वालिटेटिव में क्या होता है? इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टेड इन नेचुरल सेटिंग कंसर्निंग सोशल फिनोमिना। क्वालिटेटिव में क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने पूछ लिया कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर आपका क्या ओपिनियन है, अब इसमें क्या क्वांटिफाई करेंगे आप? तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। इसका जो क्रक्स होता है, मोरल ऑफ द स्टोरी होता है उस डिस्कशन का, वो उसमें लिखा जाता है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ अ केस स्टडी मेथड इन रिसर्च? इन्वेस्टिगेटिंग स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट इन अ गिवन सिचुएशन। वही जो आपको ऊपर बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड? तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ये क्वालिटेटिव नहीं है, ठीक है। बाकी केस स्टडी, फोकस ग्रुप डिस्कशन, इन डेप्थ इंटरव्यू ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। अभी देखो ये इससे ऊपर आया था, उसी का आंसर इसमें मिल गया। और उसके अलावा 8वां क्वेश्चन है, क्रेडिबिलिटी इज अ क्राइटेरिया टू चेक द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ अ क्वालिटी इंक्वायरी दैट परटेन्स टू द लेवल ऑफ एग्रीमेंट between researchers data and the interpretations and the multiple realities that exist in the minds of respondents। तो क्रेडिबिलिटी जब भी किसी रिसर्च की चेक की जाती है तो उसको अलग अलग मेथड से यूज़ करके उस पॉपुलेशन पे चेक किया जाता है कि जो आपने डेटा लिया है वो सही है या गलत है, या जो आपने टूल्स यूज़ किए हैं वो अलग अलग पॉपुलेशन पे यूज़ करके देखा जाता है कि वो रिलायबल है या नहीं है। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, गुणात्मक अनुसंधान में प्रकृतिवादियों द्वारा निम्नलिखित में से किस कारक पर जोर दिया जाता है? तो सामाजिक स्थितियों में अनेक वास्तविकताओं और व्यक्तिगत धारणाओं पर विचार करते हैं जो नेचुरलिस्ट होते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डू नेचुरलिस्ट अप्रोच द डिज़ाइन ऑफ अ स्टडी इन क्वालिटेटिव रिसर्च?
तो देखिए इसका आंसर आपको ऊपर ही मिल गया। दे गो टू द फील्ड फॉर डाटा कलेक्शन विदाउट हैविंग एनी प्रायर थ्योरी इन माइंड। पहले से मतलब वो थ्योरी बना के नहीं जाते हैं, यानी एक हिसाब से कह सकते हो कि बायस्ड नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आपका 3 पार्ट हमने कवर कर दिया। अब बाकी जो बचे हुए हैं, मतलब अभी तक 30 और 50 क्वेश्चंस हो गए। अब बाकी 50 क्वेश्चंस को भी 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर किसी को कोई क्वेरी है तो इसमें ज़रूर पूछें। और इसमें असल में डिस्कशन अगर हम करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए बहुत ही शॉर्ट में डिस्कशन कर रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि चारों ऑप्शन को नोट डाउन कीजिए और उसके बारे में पढ़ने का कोशिश कीजिए। इससे जो आपका ESIC का सोशल वर्क का सिलेबस है वो भी कवर होगा, हॉस्पिटल में जो सोशल वर्कर का रोल होता है वो भी कवर होगा, मेडिकल सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, इन सारे पेपर के लिए आप तैयार हो जाएंगे ये अगर आप पढ़ते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन है तो मोर और लेस मेडिकल सोशल वर्कर का, लेकिन ये है कि इससे बाकी सारी चीज़ें भी आपकी फुलफ़िल होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।